जय श्री राम, जय पंडोका सरकार की, जय हाथीवान दरबार की। सुबह नहीं शाम नहीं इस दिल को आराम नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं इस दिल को आराम नहीं, जुबां पर तेरा नाम रहे और किसी का नाम नहीं। जुबां पर जब भी घबरा कर उसका नाम आता है तो सुना है कि रहमत का सहारा उसका काम आता है। जय श्री राम, जय पंडोका सरकार की। आपके तमाम दर्शकों को मेरा शुभाशीर्वाद। मैं हरिद्वार से बाबा बैजनाथ, और आप ही लोगों ने मेरे नाम के सामने जोड़ रखा है बाबा बैजनाथ मौत की तारीख वाले। ये आपने मौत की तारीख। हाँ। इतना ज़्यादा एक ऐसा रहस्य जिसे सामान्य लोग कोई बता नहीं सकते, कोई दावा नहीं कर सकते। कैसे दावा कर सकते हो? आपकी मौत की तारीख बता देते हो महाराज। कल से आज तक तकरीबन आपके चित्रकूट के 25 चैनल मेरे पास आ चुके हैं और तमाम लोगों को मैं बता भी चुका हूँ। चित्रकूट की बात कर रहा हूँ जी। इसके पहले मैं 2 दिन पहले लखनऊ में मायापुरम में दरबार लगाया था। उसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निजी सचिव डॉक्टर आशीष गुप्ता जी भी मौजूद थे। और बड़ी मज़े की बात, नैमिषारण्य पुण्य भूमि से महामंडलेश्वर पूज्य श्री ज्ञानी जी महाराज स्वयं भागवत कथा कर रहे थे। और जब बात चली कि मौत की तारीख बताना है तो मैंने कथा व्यास के रूप में व्यासाय विष्णु रूपाय, जो भगवान के रूप में बैठे थे ज्ञानी महाराज जी, उन्हीं का पर्चा लिखा और वो वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया है कई प्लेटफॉर्म पे। फिर भी बता दूं, श्राद्ध का महीना चल रहा है, प्रेतराज सरकार जी की पूजा हुई तो मैंने कहा महाराज श्री आपसे मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले आप मुझे कहीं पर? तो बोले नहीं, मैं कभी नहीं मिला। और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म मुझे भागवत पर के पास लेकर गए, दर्शन कराए, तो वहीं एक सोफ़ा डाल दिया। तो मैंने कहा कागज़ पेन ले आइए। तो मैं पर्चा लिखते समय पर कागज़ भी आप ही लोगों से मांगता हूँ और पेन मेरे पास लाल इंक का रहता है, लाल स्याही से मैं पर्चा लिखता हूँ। तो जब मैंने पर्चा लिखा तो बताया कि 1 जनवरी 1973 आपका हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को रहता है, लेकिन आपने आज तक कभी जन्मदिन दिवस मनाया ही नहीं। साक्ष्य है? हाँ, उसका वीडियो है जी। और मैंने सबके बीच में पूछवाया। तो महाराज जी, इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी की है जी तो है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है जी। आप बता दो डोनाल्ड ट्रंप की मौत की तारीख क्या है? आपके चैनल के माध्यम से मैं 1 नहीं, 2 नहीं, नेता नहीं, अभिनेता नहीं, जिस व्यक्ति को मौत की तारीख जानना है वो मेरे दरबार में मेरे सामने आए। मैं पर्चे की शुरुआत उसकी जन्म तारीख से करूंगा। ये जन्म तारीख है। और रुकिए, इसके पहले उसके पास कौन सी गाड़ी थी वो रुकिए, उस गाड़ी का एक्सीडेंट कब हुआ, उसके आगे उसके बच्चे की जन्म तारीख क्या है, उसकी बेटी की जन्म तारीख क्या है, उसकी शादी की जन्म तारीख क्या है, जो शादी की तिथि होती तारीख होती है वो तारीख क्या है। ऐसा करते करते जन्म से लेके मरण तक का सारा विवरण मैं लिख कर दूँ। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को आपके दरबार में आना पड़ेगा? दरबार में आना पड़ेगा। यहाँ आप लाइव नहीं बताओगे दर्शकों को? मैं कैसे बता दूंगा जब वो है ही नहीं मेरे सामने? तो फोटो देख के बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैंने नैमिषारण्य के ज्ञानी महामंडलेश्वर संत समाज के अध्यक्ष ज्ञानीदास जी के बारे में बताया तो ज्ञानी महाराज जी व्यासपीठ में कथा कर रहे थे। हाँ। और मैं वहीं पे बैठा हूँ, आपको वीडियो दिखाया था मैंने, और आप भी अपने दर्शकों को वीडियो लाइव दिखाइएगा। हाँ। वो सामने बैठे हैं। जब मैंने पर्चा लिखना शुरू किया तो मैंने एक लाइन कहा कि आप भगवान व्यास के रूप में हैं, अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन सही अगर है तो सही कहना। तो बोले हाँ, मैं व्यास के रूप में भगवान हूँ, वैसे भी मैं महामंडलेश्वर में झूठ क्यों बोलूँ। अगर आप यहाँ बता देते जी डोनाल्ड ट्रंप की मौत की तारीख तो मैं लिख देता थंबनेल में कि ये रही डोनाल्ड ट्रंप की मौत की तारीख महाराज जी। ऐसा ये शक्ति तो मैंने देखिए, मैं आपके दर्शकों को आप पूछेंगी थोड़ी देर में कि ये शक्ति आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली, शुरुआत वो तो क्या है वो शक्ति? हाँ, वो जानना चाहेगा। लेकिन हाँ, एक प्रश्न का उत्तर दे दूं फिर इस पॉइंट पे आता हूँ। यदि भविष्य में ऐसी कोई शक्ति मुझे हनुमान जी से मिल जाती है, यदि इफ सच टाइप ऑफ इस तरह की कोई शक्ति मुझे मिलती है, तो
कि आपने नाम लिया और मैंने मौत की तारीख बताया, या आप कह रहे हैं मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, फ़ोटो देख के बताइए। अगर ऐसी कोई शक्ति मुझे अर्जित हो जाएगी तो मैं निश्चित ही मौत की तारीख बताऊँगा, लेकिन अभी मैं ये फ़ोटो देखकर मौत की तारीख बताने में असमर्थ हूँ। आज की डेट में आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या आभास कर सकते हैं? उस विषय में मैं कुछ अभी नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकते। मेरे सामने चाहिए। जैसे गुरुजी थे, तो महाराज जी डोनाल्ड ट्रंप से आप भी तो भयभीत नहीं हो रहे कहीं? नहीं, भयभीत का क्या, मैं इतनी बड़ी महाशक्ति, इतना बड़ा राष्ट्रपति, आप नहीं, उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, नहीं, चर्चा नहीं कर रहे? मुझे न किसी नेता से भय लगता है, न किसी अभिनेता से भय लगता है, ना मुझे किसी राजनीतिक से कोई लेना देना है, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। मैं तो आप जैसे सभी भक्त, आपके तमाम दर्शक हैं, इन दर्शक के भक्त, जितने भक्त हैं आपके देख रहे हैं मुझे, इन्हें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। ये तो चाहते हैं चित्रकूट में महात्मा जी आए, हमें दर्शन करना है, इनकी अच्छी ज्ञान की बातें सुनना है। राजनीतिक अलग विषय होता है, वो मंच मेरा नहीं है। और दूसरी बात, ये शक्ति मैंने जहाँ से अर्जित करी है जी। आप पूछेंगे कि ये शक्ति आपने कहाँ से लिया? ये शक्ति मैंने पूछा आपसे पहले। आपने पहले ही पूछा क्या है वो शक्ति, कहाँ से? पूज्यपाद मेरे गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित 1008 श्री गुरु शरण महाराज जी हैं, जिन्हें दुनिया पंडोखर सरकार के नाम से जानती है। मतलब पंडोखर सरकार का असली नाम आज आपने बताया। पंडोखर सरकार का जो असली नाम है वो पूज्य श्री गुरु शरण महाराज शर्मा जी हैं। अच्छा, शर्मा जी। गुरु शरण शर्मा जी सरनेम है उनका, और ये नाम है। और लोग उन्हें, भक्त लोग सभी पंडोखर सरकार के नाम से, त्रिकालदर्शी पंडोखर दरबार, त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार के नाम से जानते हैं। मैं 4 नवंबर को गुरुजी के पास गया था, मेरी बेटी भी साथ थी। हुआ ये कि गुरुजी ने मुझे कहा था पुरखा जी में जाके पूजा करना। बेटी का क्या नाम है आपके? मेरी बेटी का नाम क्यों पूछते हो? अब महाराज जी आपने चर्चा कर दी, इसलिए मुझे लगा सवाल बनता है। सवाल बनता है। मेरी बेटी का नाम है शिवरंजनी तिवारी। क्या ये वही शिवरंजनी तिवारी है जो एक समय बहुत चर्चा में थी, या कि कोई और है? जी, सोशल मीडिया में जो इस समय चर्चा में थी, हाँ। MBBS में है, फाइनल ईयर में, मेरी बेटी है। बागेश्वर धाम सरकार से। अरे अब ये सब ना निकालो विषय का, वो विषय अलग है। वही चर्चा थी ना? शिवरंजनी वही मेरी बेटी है। अच्छा, वही उन्हीं के पिता हैं आप? मैं उनके पिताजी हूँ। ओके। वो मेरी बेटी है। तो पंडोखर सरकार जी ने मुझे कहा कि पुरखा जी में जाके पूजा करना। जबलपुर में पुरखा जी गाँव है, मेरा जन्म गाँव पुरखा जी है जी। मैंने, और उस पर्चे में गुरुजी ने कहा था कि 15-16 नवंबर को गाड़ी धीरे चलाना है, और कुछ बातें हंसने लगे इशारों में। तो मैं यहाँ से 5 नवंबर को निकल के गया। मैंने न पुरखा जी में गांव में गया, न मैंने पूजा किया, न मैं किसी भक्त से मिला। मैं चला गया शिरडी। मैं आप बीती बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। अच्छा। वहाँ से जब मैं दिल्ली लौट कर आया 15 तारीख को, तो 16 तारीख की मॉर्निंग को जब दिल्ली से एक रूट चलता है हरिद्वार का, तो मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर आता है, और मुजफ्फरनगर के बाद पुरखा जी आता है। जी। पुरखा जी में एक ट्रक ने पीछे से मुझे डैश मारा, फिर साइड से डैश मारा, फिर फ्रंट डोर पर डैश मार के जब मेरी गाड़ी का टायर फट गया तो उसे 200 मीटर ढकलते ले गया। 200 मीटर गाड़ी तो राइट साइड से ख़त्म हो गई, हम लोग लेफ़्ट साइड से निकले, और फिर गाड़ी हमारी घूम गई, लेकिन मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये आप लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले की आशीर्वाद, पंडोखर सरकार का आशीर्वाद था। उस दिन से मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि जब आप मेरी दुर्घटना की तारीख जानते हैं तो ये तारीख निकालना मुझे सिखा दीजिए। तो बोले क्या करोगे? तब मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं जाता हूँ वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम में जो माता पिता को छोड़कर आते हैं, बेटे बहू जो छोड़ के आते हैं, वो शनिवार रविवार के दिन मिलने आते हैं माता पिता से। तो मेरे दिमाग में था कि अगर ये जन्म तारीख और दुर्घटना की तारीख और गाड़ी कब पलटेगी, कहाँ पलटेगी, पुरखा जी में पलटेगी, ये यदि मुझे गुरुजी सिखा दे तो मैं देश, समाज, राष्ट्र के लिए एक नया काम करूँगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ और वहाँ आराम से अपने बेंच में, तखत में बैठ जाता हूँ। जिसके भी बेटे बहू मिलने आते हैं शनिवार रविवार को, तो मैं उनको नाम से बुलाता हूँ। अच्छा, संजय भाई इधर आइए, साथ में निशा आप भी आ जाइए। जो उनके बच्चे रहेंगे उनका भी नाम लेके बुलाता हूँ। डॉली बेटा इधर आइए, बबलू इधर आइए। उस सदमे में आ जाते हैं।
कि हमारा नाम आपको कैसे पता। फिर मैं कागज़ पेन लेता हूँ और उनकी जन्म तारीख, उनका विवरण, उनका डिटेल में लिखना शुरू कर देता हूँ। और जब मैं डिटेल लिखना शुरू कर देता हूँ तो लिखते लिखते मैं ये लिखता हूँ, इस नंबर की गाड़ी थी, पहले ये गाड़ी थी, अभी वर्तमान में ये गाड़ी है। जब उनको पूरा भरोसा हो जाता है बेटे बहू को, तब कहता हूँ कि आने वाले इस तारीख को ये नंबर की आपकी गाड़ी है, ऐसा घर रहेगा, ऐसा घाट रहेगा, ऐसी मोड़ रहेगी, ऐसे लोग रहेंगे और वहाँ तुम्हारी गाड़ी पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। और वहाँ पर फिर मैं जब उनको भरोसे में लेता हूँ तो वो लोग डर जाते हैं कि महाराज जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि एक्सीडेंट होने वाला है। तब मैं लोगों से कहता हूँ आपकी जन्म तारीख लिख दिया, विवाह की तारीख लिख दिया, बच्चों की तारीख लिख दिया, एडमिशन की तारीख लिख दिया। जब 10 तारीख सही है तो ये नीचे की भी तारीख सही होगी। फिर वो कहते हैं अगर नहीं महाराज जी ऐसा ना हो पाए तो क्या करें। तो मैं कहता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में जो आपके माता पिता हैं इनको अपने घर ले जाइए। और मेरी बात मानकर लोगों ने अब तक 10-15 वृद्धाश्रम में मैंने दरबार लगाया तो कम से कम 200, 250, 300 माता पिता को मैं अभी तक अपने घर वापसी करा चुका हूँ। अच्छा। तो मैं दरबार लगाता ही वृद्धाश्रम के अंदर हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके भक्त लोगों से भी कहूँगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं ना अपने आप को, और जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया है, तो वृद्धाश्रम में मुझे बुलाइए। और जितने लोगों ने छोड़ के गए उनको बुलाइए एक दिन के लिए। मैं उनकी जन्म तारीख से लेकर मृत्यु तारीख तक पूरा लिख कर दूंगा। आज आपने अपने माता पिता को छोड़ा है, आने वाले किस तारीख को, किस दिन उनके बच्चे उनको छोड़ेंगे, ये भी लिख के दूंगा। जी।